नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पंडित नरेंद्र मिश्र, जो मेवाड़ राजवंश के राजकवि हैं, उनकी एक रचना है गोरा बादल। उस रचना को पढ़ने का प्रयास किया है मैंने। प्रसंग है खिलजी के साथ राणा रत्न सिंह, जो मेवाड़ के राजा थे, उनकी संधि होती है। संधि के दौरान वे खिलजी मेवाड़ आते हैं और जब जाने लगते हैं तो बातचीत करते करते खिलजी और राणा रत्न सिंह बातचीत करते करते मुख्य द्वार तक आते हैं। चूँकि हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव, उस परंपरा को निभाते हुए राणा रत्न सिंह उसके साथ खिलजी के साथ में मुख्य द्वार तक आते हैं और वहाँ खिलजी उनको छल से कैद कर लेता है। और कविता यहीं से प्रारंभ होती है। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर ना पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। अब छल से कैद कर लिया है राणा रत्न सिंह को, और बात हुई कि पद्मिनी को शीशे में दिखा दिया जाएगा। तो उनके एक सेनापति थे, अप्रतिम वीर के प्रतिमान, वीरता के प्रतिमान गोरा, और उनके भतीजे बादल। तो उन्होंने कहा कि भाई छल शीशे में भी क्यों दिखलाएं। तो राणा रत्न सिंह ने उनको डांट दिया कि अरे भाई, तुम बात बात में तलवार उठा ले तो तुम राजनीति क्या जानते हो। तो इस पर रुष्ट होकर वो किला छोड़कर चले गए थे। और तब उसमें ये प्रसंग है। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। यह लोक श्रुति है और पंडित नरेंद्र मिश्र भी इस बात को लिखते हैं कि रानी अपने कुछ अंगरक्षिकाओं और कुछ विश्वस्त सेवकों को लेकर वन में गई थी गोरा को खोज निकालने के लिए। और अंत में एक वन में गोरा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए मिल जाते हैं और इस पर यह कहती हैं कि पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। चूंकि अपमानित तो क्या है, जिसने पूरा उम्र पूरी वंश परंपरा मेवाड़ को समर्पित कर दी और स्वामी भक्ति का प्रतिम उदाहरण गोरा सिंह को माना जाता रहा, तो एक अपमानित महसूस कर रहा था। तो बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूँ, निर्वासित हूँ, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूँ। मैं तो निर्वासित हूँ, मैं राजमुकुट की हट को क्या पहचानूंगा। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। क्या दृश्य है कि एक रानी मेवाड़ कुल की आभा, मेवाड़ कुल की ज्योति, और वो सेनापति गोरा के कदमों पर झुक रही है। सेनापति के कदमों पर झुककर उसको मनाने का प्रयास कर रही है। ये क्या करती हो, गोरा हट पीछे बोला, और राजपूती गर्मा का फिर धधक उठाता शोला। अब महारानी को उनका परिचय दे रहा, एक तो पति कैद में है और वो जंगल में है, फिर भी उनका परिचय बता रहा है गोरा कि आप क्या हो। महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। किन शब्दों से उनको सम्मान दे रहा है, किन शब्दों से उनको सम्मानित कर रहा है। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। इतिहास में मेरी जानकारी में सिर्फ 2 ही ऐसी घटनाएं हैं जहां मृत्यु को प्रतीक्षा करनी पड़ी हो, मृत्यु हाथ जोड़े खड़ी हो। एक महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म को जब बाण लगता है, बाण सैया पे वो जाते हैं, मृत्यु आती है तो मृत्यु से कहते हैं अभी योग नहीं है जाने का, और मृत्यु हाथ जोड़े एक दिशा में एक तरफ कोने में खड़ी रहती है और
कहती है कि जब सूर्य दूसरी दिशा में जाएंगे तब भीष्म जाएंगे। और दूसरा प्रतिज्ञा ये दूसरी बार हो रहा है जब गोरा कहते हैं कि जब तक गोरा के गंदे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने तक धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंधन नी भी ना रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जाएगी वीर भवानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले। इसमें है कि योजना बनी, हाँ ठीक है पद्मिनी आएगी, हम लोग पद्मिनी को भेजेंगे, लेकिन कैसे आएगी? पद्मिनी के साथ 700 सखियां भी जाएंगी। और ये पैगाम गोरा ने बादल को कहा कि ये पैगाम खिलजी तक भेज दो कि पद्मिनी आ रही है, लेकिन उसके साथ 700 सखियां भी आ रही है। खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वो साथ लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। बादल जिसके माता पिता नहीं हैं, गोरा ने ही उसको पाला पोसा बड़ा किया था, और मातृवत पद्मिनी ने, स्वयं महारानी ने उस बादल का तिलक किया था और रणभूमि में भेज रही थी। क्या वो दृश्य रहा होगा? और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे, एक एक कर बैठ गए सजगी डोलिया पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। अब योजना बनी कि पद्मिनी के जगह पे एक लोहार पद्मिनी भेष में जाएगा, एक और बाकी जो 700 डोलियां होंगी उसमें हर डोली में एक सैनिक और उसके साथ 4 उठाने वाले होंगे, तो हर डोली में 5 हो गए। एक जो पद्मिनी के भेष में वो भी एक लोहार और 4 उठाने वाले। ये सभी में अब इसमें होड़ लग गई कि कौन बैठेगा उस डोली में और कौन कुर्बानी देने जाएगा। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, 5 ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले। बजा कूच का शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दशों दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर विजय भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम, चढ़े घोड़ों पर सुभट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी। वो जानते थे कि अब जहां जा रहे हैं वहां से जीवित वापस लौटना संभव नहीं है, जीवित वापस लौटने की उम्मीद बहुत कम है। तो वह अपनी मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को धरा को प्रणाम करते हुए बढ़ते हैं कि कर अंतिम प्रणाम, चढ़े घोड़ों पर सुभट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जा पहुँचे डोलियां एक दिन खिलजी के सरहद में, बोला उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। मगर फरियाद उसकी फकत पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा, कह फौरन यह हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। अब खिलजी खुश हो गया कि अरे हम तो रानी को बुलवाए थे, रानी के साथ 700 और उनकी सेविकाएं आ गई हैं, ये तो बड़ा खुशी की बात है। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे, उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुंचाए। अगर भेद खुल जाए वीर तो पलकी देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो बढ़कर रण करना। राणा जिधर जाए उधर शत्रु को बढ़ने ना देना, और एक यवन को भी उस पद पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, और तिल तिल कर मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। क्या प्रतिम, क्या पंडित जी ने लिखा है, वीरता का एक
प्रमाण दे रहे हैं कि ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो ना सके शायद अब मिलन, अंतिम लाड़ लगा लूं। अब वो जानते हैं कि हम लोग दोनों जिस रणभूमि में हैं वहां से जीवित लौटना संभव नहीं है और एक दूसरे से मिलना भी संभव नहीं है, दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, ये उन लोगों को पता था। तो चूंकि बादल जो थे गोरा के भतीजे थे, इसलिए वो उनसे गले लगना चाहते हैं, एक अंतिम बार मिलना चाहते हैं। यह कहकर बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः पथ पर बड़े गोरा सेनानी, कहीं कमजोर न पड़ जाए, युद्ध भूमि में कहीं भाव में प्रेम में कमजोर न हो जाए, इसलिए सावधान कह पुनः पथ पर बड़े गोरा सेनानी। पोंछ लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। अब योजना का क्रियान्वयन हुआ। गोरा की चातुरी चली, राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर साहरी पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा, गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। अब जिसको अपमानित कर दिया, जिसको डांट के भगा दिया था, हटा दिया था, वो किला छोड़कर चले गए थे, आज वही सेनापति स्वामी भक्ति का एक अप्रतिम उदाहरण दे रहा है। वही आया है अपने कुर्बानी देने के लिए, मुझको छुड़ाने के लिए। राणा को देखकर उनको अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने समझ लिया पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लिए लाई है। खिलजी का सेनापति इसकी शंका थी उसको कि ये मेवाड़ी लोग इतनी आसानी से बात मानने वाले नहीं हैं, इसमें जरूर कुछ ना कुछ भेद है, कुछ ना कुछ राज है। और जब उसको समझ में आ गया पद्मिनी तो आई ही नहीं है और राणा को ये लोग मुक्त करा ले जा रहे हैं, तब पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा। निकल पड़ा टिड्डी दल, रण का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की मानी, राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा, दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरो दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी सेनो, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा, नभ बेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी, बिजली लगी चमकने, काली का कप्पर भरने, तलवारें लगी खटकने। राणा के पद पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर, न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कहकर महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश बही समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगृत पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। जिस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अली ने छिपकर वार किया था। वहीं गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया, धोखा देकर मन में हर्ष आया। मगर वाह रे मेवारी, गोरा का धर भी दौड़ा, किया जफर पर वार जैसे कि सिर पर गरा हथौड़ा। एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। राजस्थान के एक हिंदी के बहुत महान कवि हैं और जज भी रह चुके हैं, कुमार शिव, उन्होंने लिखा है, एक पंक्तियाँ लिखी हैं कि रणभूमि में जब उनके शीश उतरते थे, वो क्या लोग थे जिनके कबंध लड़ते थे। जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गर्जा। अरे कायरो नीच बांगड़ो, छल से रण करते हो, किस बूते पर जवां मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्नि सिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदिया दोहराएंगी बादल की रण रंग कहानी। क्या पंडित जी ने क्या प्रतिमान दिया है वीरता का रण रंग कहानी। अरी का भाला लगा पेट में, आंटें निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची पड़ी थी।
कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा न वह पलंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। इधर वीरवर गोरा का दल अरिदर काट रहा था, वीरवर गोरा का जो धड़ बचा था वो भी दुश्मनों से लड़ रहा था। उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई, मगर परिणाम हुआ वही कि जो होना था। उनको तो कटकट कड़कड़ अरियों के शमशेद होना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही रत्न सिंह पर, लेकिन रंचक आंच ना आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी प्यारी दो ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पति पद्मिनी का सत्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। धन्यवाद।